नूतन जीवनदायक कार्यक्रमः। अतः वयं बहु गंभीरतया सर्वेषां कार्याणां निरीक्षणं कुर्मः। आगच्छन्तु वयं एतस्य संस्कारस्य यज्ञकार्यक्रमेण आरम्भं कुर्मः। प्रप्रथमं सर्वे बालकाः आचमनं कुर्वन्ति। समुपस्थित माताओं, सज्जनों, संस्कारों की एक बहुत अच्छी परंपरा हमारे भारत में ऋषि महर्षियों की और हमारे समाज की रही। तब तक मानव जाति में सुघड़ता रहेगी, सुंदरता रहेगी और अच्छे व्यक्तित्व बनते रहेंगे और समाज को अच्छे संतति और अच्छे व्यक्तित्वों का लाभ होता रहेगा। आज ये जो 3 संस्कार यहाँ क्रमशः होने जा रहा है, इसमें प्रथम संस्कार है कर्णवेद, द्वितीय यज्ञोपवीत और तीसरा वेदारंभ। ये संस्कारों के क्रम में बिल्कुल क्रमशः ही है। कर्णवेद का मतलब होता है कि बालक को सुनने लायक बनाना, ताकि वो हमारे जो आचार्य की बात है उसको ठीक ढंग से वो श्रवण करे, क्योंकि बिना सुने कोई भी सही जानकारी नहीं ले सकता। यद्यपि श्रवण शक्ति को बढ़ाने के लिए कर्णवेद संस्कार किया जाता है, ताकि हम अच्छा सुने और अच्छा जाने। श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, सुन करके ही धर्म को जानता है। श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, अपने कुबुद्धि को सुन करके ही छोड़ता है। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, सुन करके ही ज्ञान प्राप्त करता है। और श्रुत्वा मोक्षम अवाप्नुयात्, सुन करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती। बिना उस आचार्य को माता पिता की तरह शिष्य पूजा करे, उसके साथ कभी द्रोह ना करे। ये आचार्य यास्क ने निरुक्त में कहा। अर्थात श्रवण की कितनी महत्ता है ये आप इससे जान सकते हैं। तो कर्णवेद संस्कार का आशय यही है कि बालक श्रवण करे और सुन करके ज्ञान को अपने अंदर धारण करे। श्रवण और धारण, ये हुआ कर्णवेद संस्कार का। उसके बाद ही यज्ञोपवीत होता है। अर्थात जब यज्ञोपवीत होगा तो उसे सुनना पड़ेगा, वो व्रत में बंध जाएगा। वो ये जो 3 धागे हैं इससे वो बन जाता। जैसे गाय को हम दुहना है तो उसे गौशाला में बांध देते हैं और बांधने के बाद सोहन करते हैं। ऐसे ही शिष्य को यज्ञोपवीत के द्वारा आचार्य बांधता और फिर उसे बांध करके उसके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करता। ये यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत 2 प्रकार का है, एक हमारे अंदर का यज्ञोपवीत और एक बाहर का यज्ञोपवीत। अंदर का यज्ञोपवीत हम माता के गर्भ में प्राप्त करते हैं और बाहर का यज्ञोपवीत ये आचार्य देता है। और वेदारंभ संस्कार है। वेदारंभ संस्कार यज्ञोपवीत के बाद किया जाता है। अर्थात जब यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, व्रतों में बंध जाता है, तभी वो वेद का आरंभ कर सकता है। जिसके जीवन में व्रत नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, दिशा विहीन है, तो वह वेदों का आरंभ नहीं कर सकेगा। इसलिए व्रतों से बंधने के बाद ही वेदों का शुभारंभ होता है। एक मंत्र, एक एक क्रियाएं ऐसे ढंग से
बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं कि उनको देखते हुए आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ लोग कुछ भी नहीं जान रहे हैं, जहाँ एक जंगली परंपरा चल रही है, वहाँ एक और इतने क्रम से मनुष्य जीवन को उभारने, निखारने, सुधारने, गढ़ने और उसको सुंदर बनाने की इतनी ऊंची विधि व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बना करके रखी है। तो आज हम इस परम पावन परंपरा से जुड़ते हुए यहाँ इस संस्कार में समुपस्थित है। ये इसमें वार्षिकोत्सव है और वार्षिकोत्सव के साथ हमारे 4 कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। वार्षिकोत्सव और गुरु विरजानंद को समर्पित यह गुरुकुल है। गुरु विरजानंद का नाम आप लोग संभवतः ऐसा कोई नहीं जो ना सुना हो। यदि नहीं सुने हैं तो फिर कुछ मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। गुरु विरजानंद एक नेत्रहीन, प्रज्ञाचक्षु, बड़े तपस्वी व्यक्तित्व थे, जिनके शरीर में मांस नहीं था, केवल हड्डी हड्डी। केवल तपस्या का तेज उनके आत्मा में विद्यमान थी और इतने तपस्वी थे कि उन्हें असत्य बिल्कुल पसंद नहीं आता। असत्य से उनको बिल्कुल नफरत, पर उन्हें कोई एक वाहक नहीं मिल रहा था। संयोग से, सुयोग से, परमात्मा के ये विधि व्यवस्था से एक शिष्य वहां जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो संस्कृत में बात हुई, गोस्ती। तो उन्होंने कहा यहम न जाननामि अहम कहा, मैं खुद को नहीं जानता हूँ मैं कौन है, इसीलिए आप अतः भवतः समीपम आगतवान। तो वो उनके बात को सुन करके वो समझ गए कि ये कोई जरूर दिव्य आत्मा है और दरवाजा खोला तो एक तेजस्वी चेहरा सामने खड़ा था और उनका नाम था महर्षि दयानंद। उनको देख करके गुरु विरजानंद, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु थे अर्थात अपने अंदर दृष्टि से देखा, आंखों से नहीं देखा, उनकी आवाज से उन्होंने देखा और पूरा अनुमान किया कि ये अच्छा व्यक्तित्व है। फिर भी अंदर के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने शिष्य की प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत प्रयास किया और बहुत बार कठिन कठिन तपस्याओं में, कठिन कठिन परीक्षाओं में उनको गुजरना पड़ा। गुरु विरजानंद शास्त्र पुंज थे, व्याकरण, दर्शन, वेद, हमारे आर्ष ग्रंथों के परम एकनिष्ठ ऋषि। उनको महर्षि दयानंद प्राप्त हो गए और महर्षि दयानंद को अंतिम समय जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो स्वामी दयानंद ने दक्षिणा में, क्योंकि सन्यासी थे, सन्यासी के पास कुछ पैसे नहीं होते, कुछ धन संपत्ति नहीं होते, इसलिए उन्होंने गुरु जी का प्रिय जो था लवंग और इलायची, वो दोनों लेकर के गुरु जी को समर्पित किया। तो गुरु विरजानंद ने उसे देख करके बड़े भाव विभल स्वर में कहा, बेटा मुझे ये नहीं चाहिए, ये लवंग और इलायची मुझे नहीं चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी स्तब्ध रह गए कि मेरे स्नेह को स्वीकार नहीं करना। तो बोले क्या दे सकता हूँ? तो बोले अभी तो आपको आपका पूरा जीवन चाहिए मुझे, मैं लवंग इलायची से संतुष्ट नहीं। अब शिष्य थे, दक्षिणा मांग ले, गुरु ने जो उनको देना था तो उन्होंने, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपना जीवन दे दिया और फिर वहीं से एक नई दिशा मिली, आर्य समाज बना और गुरुकुल खुले और न जाने क्या क्या समाज के उपकार करने वाले कार्यक्रम आर्य समाज के द्वारा, महर्षि दयानंद के द्वारा और आर्य जनों के द्वारा होते रहे। तो वो गुरु विरजानंद है जिन्होंने इतने बड़े व्यक्तित्व को जन्म दिया और ऐसा हमें सन्मार्ग दिखाया। तो उनका
गुरु विरजानंद दिवस भी आज परिपालित होना और इसके साथ जो 3 संस्कार हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हम क्योंकि समय को बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि समय ज़्यादा हो रहा है, मैं अपने कार्य में मग्न रहूँगा, तो आप लोग संभवतः सही समय पर ही समाप्त करने की हमारी पूरी रहेगी चेष्टा। आचमन। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञ
स्वामिश्च स्वस्तिनो अदेविति ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददाग्नता जानता संगमे महि ओम ये देवानां यज्ञानां मनोयज्ञा मनायज्ञाः तेलोरा सन्ता मुर्गाय मध्ययूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयःयूषं ज्योतिर्गन्धः उक्तसुषमान् वृषफलान् सुखमसतः आदित्यामन्वतास्पदये ओम ऋषक्षो अनिमिषन्तो हरहरां यदेवासो अमृतत्वमानसुः ज्योतिरथा महिमाया अनागसो दिवो वर्तमानं वस्ते वस्ते परिवर्तनम जरा परिवर्तनम आप लोग हाथ ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में कर लें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सर्वं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनयामि यज्ञोपवीतं प्रथमं वामस्कन्धे स्थापनीयं ग्रीवायां प्रवेशयन्तु ग्रीवायां धारयतु दक्षिणहस्तं निषादतु दक्षिणहस्तं एवं धर्मवीर वामस्कन्धे स्थापयन्तु वामस्कन्धे तिष्ठतु तिष्ठति नानि व्यजनानि स्थिरे ओम भूर्भुवः स्वः गृह्णातु अस्ति न पंचम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्ने सृष्टिकृते नमः। भूर्भुवः स्वः अग्नायोंषि पवसः सुवोर्जमिषञ्चनः आये वातस्वदुष्टुनां स्वाहा। इदमग्ने पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्विधिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् स्वाहा। इदमग्ने पवमानाय नमः। ॐ सर्वन्नो अग्नेवमो बभूतिनेदिशो अस्याउषुषो व्युष्टौ अवयक्षमो वरुणं प्रणानो वीर्यं सुवोनयेति स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्यामिदं नमः। ॐ उदुत्समं वरुणमाशमस्मदवातमं विमध्यमं शताय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो वनितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणादित्यादितेजाय नमः। आगे से थोड़ा सा अपना हाथ उठाइए, ऐसे ही मंत्र पाठ कर रहे हैं। मदन साहब बैठ जाइए आप लोग, तो फेस उनकी साइड में कर लो आप, ऐसे ये माननीय मंत्री जी और प्रधान जी थोड़ा ये सलाका कान पे लगा दीजिए थोड़ा। अच्छे बोलो बेटा। आप आगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः त्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। बाएं कान में ले ओतादिकन्मन्या इयं समने पारयन्ति। ये व्रत निभाने वाले संसार में 5 ऐसे हैं जो अपने व्रत में अड़िग हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। तो पहला व्रत वाला कौन है? ये जो सूर्य है ये व्रत वाला है। ये बिल्कुल अपने व्रत में चल रहा है, ठीक समय पर उदय हो रहा है, ठीक समय पर अस्त हो रहा है। और कोई कुछ भी करता रहे तो भी जो है सूर्य अपने समय पर उदय और अस्त होते रहता है। ये उसका व्रत है, प्रकाश देना और समय पर चलना। दूसरा चंद्र है। चंद्र भी व्रतपति है, व्रत का स्वामी है। ये भी अपने समय से उदय होता है। इसका भी 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना और शीतलता बनाए रखना, ऊंच नीच को सहन करना, ये चंद्रमा का व्रत है। और तीसरे नंबर में हमारा व्रत है, व्रतपति है वायु। वायु एक व्रतपति है जो अपने दुनिया को जिलाने का उसका ठेका लेकर के रखा, सारे विश्व को जीवन देना ताकि लोग जीते रहें। अगर ये जरा भी अपना काम बंद कर दे तो सारे विश्व के लोग एक क्षण में अपना सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाएं। कर रहे हैं भवंता चवशं कृत्वा शुरुआत करें। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्चकेयं तेनाद्यासमिदममृता सत्यमुपैमि स्वाहा। सर्वे आहुति कुर्वन्तु, सामग्र्याः आहुति। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्चकेयं तेनाद्यासमिदममृता सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनाद्यासमिदममृता सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं चंद्राय इदं नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं
तेनार्ध्या समितमामृता सत्यमुपैमि स्वाहा इदम् इंद्राय व्रतपतये इदं नमः। इससे नाम वदामि स्वाध्याय रुद्रदत्ता धर्मवीर कर्मवीर जय राम नितिन सचिन जयदेव रुद्र रोहण लोकेश। अच्छा इदानीं भवन्तः वदन्तु एक ब्रह्मचर्यम् आगाम उपमानयस्व। धर्मवीरो नामस्तु अग्रे कर्मवीरो नामस्तु अग्रे कर्मवीरो नामस्तु अग्रे लोकेशन चलन्तु तत्र पात्रे हस्तं कृत्वा ओम आपो इष्ठामयो भुवस्ता न ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो अस्योतमो रसस्तस्य भाजयते नः उषतिरिव मातरः। ओम तस्मारं गमाम यस्य चयाय निर्वत आपितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वदा तमं दुरं भगस्य धीमहि। ओम देवस्य त्वा सवितु प्रश्वेष्णुर्भाव्यां पुष्पहस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसौ। ओम सविता ते हस्तमग्रवीत् असौ। ओम अग्निराचार्यस्तव असौ। ओम देवसवितरे सते ब्रह्मचारी तं गोपाय समामृत। ओम युवा सुवासा परिवीत आगात् सबू श्रेयान् भवति जायमानः। ओम गणानां ग्रन्थिरसि मा विश्वस्वन्तक इदं ते परिददामि अमुम्। ओम और इदं ते परिददामि अमुम्। ओम कृष्ण इदं ते परिददामि अमुम्। ओम प्रजापते त्वा परिददामि अशौ। ओम देवाय त्वा सवित्रे परिददामि अशौ। ओम तं धीराशः कवयः पुण्यन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। दक्षिणस्कन्धे इदानीं सम्यक् तिष्ठन्तु। सामने से एवं सामने आएगा सामने। दाएं कंधे पर हाथ रखें दाएं हाथ। ओम मम प्रतीति हृदयं ददामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्वानि युनक्तु मह्यम्। भवन्तः वदन्तु कोऽसि इंद्रस्य ब्रह्मचार्यस्य अग्निराचार्यस्तव अहमाचार्यस्तव। ओम कस्य ब्रह्मचार्यसि प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि कस्त्वा कमुपनयते कायत्वा परिददामि। ओम प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे परिददामि अभ्यस्तो सदिभ्यः परिददामि द्यावा पृथिव्यां त्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददामि अरिष्टिं जीवत शरदः शतं वर्धमानाः आयुष्मन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः भूयास्त। यहाँ तक संपन्न हुआ हमारा यज्ञोपवीत संस्कार और वेदारंभ संस्कार की कुछ क्रियाएं रह गई हैं। बस 5-10-15 मिनट के अंदर ये सुश्रवसम मां कुरु यथा त्वम् अग्ने शुश्रवा शुश्रवासि एवं मां शुश्रवा श्रवशं कुरु यथा त्वम् अग्ने देवानां यज्ञस्य निधिकासि एवं अहं मनुष्याणां वेदस्य निधिको भूयाशम्। ओम अग्नये सविदं ओम अग्नये सविदमहार्षं बृहते जातवेदसे
यथा त्वमग्ने समिधा समिध्य स एव मामायुषा वेदया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो मवाचार्यो वेदाभियामसानि निराकरिष्णोर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चसी अन्नादो भूयाशं स्वाहा। पुनः एकैकं समिधा ओम अग्नये समिधमाहाचं म्रियते जातवेदसे यथा वर्चसी अन्नादो भूयाशं स्वाहा। इदानीं किंचित् हस्ते जलम् तनुपाग्नेसि तन्वं मे पाहि ओम आयुर्नाग्नेसि आयुर्मेदेहि ओम वर्षोनाग्नेसि वर्चो मेदेहि ओम अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्वा अप्निना ओम मेधां मे देव सविता आदधातु ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधामस्मिनौ देवा वादत्तां पुष्करस्रजौ। एतेन मुखस्य स्पर्शं कुर्वन्तु कर्णस्य नेत्रस्य नासिकायां इतः परं पुनः एकवारं स्थापयन्तु। ओम वाक्शमाप्यायतां मुखस्य स्पर्शम् ओम प्राणस्यमाप्यायतां ओम चक्षुष्यमाप्यायतां ओम श्रोत्रं च माप्यायतां ओम यशोबलं च माप्यायतां। सावित्रीं भो अनुब्रूहि। भवन्तः एकैकम् अंशं वदन्तु। ओम वदन्तु। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मम व्रते हृदयं ते ददामि मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम् एकव्रतो जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा न्यूनक्तु मह्यम्। इदानीं मेखला एकैकं ददातु अहं बन्धनं करोमि। पादमाना वर्णं पवित्रं पुनति महागात् प्राणापानाभ्यां मेखलेयम् अत्र आगच्छतु। मेखला महोदय सुमेरु शास्त्री जी इसका पूरा करना। वस्त्रं एकवारं हस्तेन स्पर्शं करोतु सर्वे। वस्त्रस्य स्पर्शं करोतु। ओम युवा सुवासा परिवीत आगासौ श्रेयान् भवति जाता। दण्डधारणम् एषा दण्ड अस्ति और दंड ये दोनों हमें आक्रामक शक्तियों से रक्षा करते हैं। हम आक्रमण से कैसे अपनी रक्षा करें कि हम संभल करके चलें। और गुरुवर विरजानंद दंडी इसीलिए कहलाते थे कि दंड था। तो वो दंड दो प्रकार का है, एक तो काष्ठ का दंड और दूसरा मनोदंड। ओम यो मे दंड परापत वैहायसोधि भूम्याम तमाम पुनरादि के कर्तव्य का मैं संक्षेप में पाठ कर रहा हूँ। ब्रह्मचार्यां कथम कर्तव्य भवति। ओम ब्रह्मचार्यसि असौ अराम जागरणं निद्रां लोभ मोह भय शोकान् वर्जय प्रतिदिनं रात्रि पश्चिमे यामे चौथाय आवश्यकं कृत्वा दन्तधावन स्नान संध्या उपासनेश्वरी स्तुति प्रार्थनोपासना योगाभ्यासान् नित्यमाचर शुरुकृत्यं वर्जय मांसरुक्षाहारं मद्यादिपानं च वर्जय गवास्वहस्ति उष्ट्रादियानं वर्जय
अंतर्ग्राम निवासोपान छत्र धारणं वर्जय अकामता स्वयं इंद्रिय स्पर्शेन वीर्य स्खलनं विहाय वीर्यं शरीरे संरक्षोर्ध्वरेता सततं भव तैलाभ्यंग वर्धनात्यं ताम्र तिक्त कषाय क्षार रेचन द्रव्याणि मा सेवस्य नित्यं युक्ताहार विहारवान् विद्योपार्जने च यत्नवान् भव सुशीलो वेदभाषी भव सभ्यो भव मेखला दंड धारण भैक्षचर्य समिधान उदक स्पर्शन आचार्य प्रिय आचरण प्रातः सायं अभिवादन विद्या संचय जितेन्द्रियत्वादि इन्नी एते नित्य धर्मा अनन्तरं गिरितावतिं कुर्वन्तु इदं सदसस्पतये इदं नमः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं समित्रे इदं नमः ऋषिभ्यः इदं नमः इदानीं आंगिरस गोत्रोत्पन्नो हमो स्वाध्यायो हम अभिवादये नमस्कार आयुष्मान विद्यावान भव सौम्या शीघ्रम भो भवन्तम् अभिवादये आयुष्मान विद्यावान भव सौम्या आंगिरस गोत्रोत्पन्नो हम भो भवन्तम् अभिवादये आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य यथास्थानं गच्छन्तु आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य शीघ्रम् आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य आयुष्मान विद्यावान भव सौम्य यूयम् ईश्वर कृपया विद्वांसः शरीरात्म बलयुक्ताः कुशलिनः वीर्यवन्तः अरोगाः सर्वा विद्या अधीत्य अस्मान् दिदृक्षवः सन्तः आगम्याः ओम स्वस्ति 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 ओम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भवन्तः तं रात्रिस्तिस्र उदरे विवर्ते तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः इयं समित् पृथिवीद्योर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकान् तपसा पिबति ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धा कार्षणं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः स सद्येति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान् संहृत्य मूराचरिक्रत् ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचार्यमिच्छते ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं ब्रह्मचारी ब्रह्मभ्राजत् बिभर्ति तस्मिन् देवा अधिविश्वे समोदाः प्राणापानौ जनयन्नान व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्ममेधाम् उपविशोम सर्वं वै पूर्णं